नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है एमपी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2023। दोस्तों आज है 25 मई। तो 25 मई सेकंड शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का जो पहला महाकाव्य कौन सा है? प्रियप्रवास है। और प्रियप्रवास के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए मध्य प्रदेश जीके से एक प्रश्न आया, भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। तो भारत का सबसे जो बड़ा स्तूप है कौन है? सांची है। अगला प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1985 में हुई थी। देखिए दोस्तों, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है यह क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि पुरस्कार से पूछा था, लेकिन द्रोणाचार्य से क्वेश्चन आया था। तो हम आपको बता दे रहे हैं कुछ पुरस्कार जो है, कौन से पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1901 में। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 ईस्वी में हुई थी। और भारत में प्रथम पाने वाले व्यक्ति कौन थे? भारत के पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है भारत के पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कब पाए थे? 1913 में। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और देखिए भारत रत्न कब स्थापना हुई थी? भारत जो है 1954 में। भारत रत्न देने की शुरुआत 1954 में हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना, इसकी भी स्थापना 1969 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी प्रश्न पूछा गया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड है। देखिए मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। लेकिन लिखित रूप से जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ड होती है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये पूछा गया, पहला वाला पूछा गया है। हो सकता है आप सेकंड पूछ लें कि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राण में कौन सा वचन है? प्राण में कौन सा वचन है? प्राण में बहुवचन है। देखिए वचन से भी क्वेश्चन आए हैं। और देखिए अगला जो प्रश्न आया है, ओजोन परत में छिद्र किस कारण से होता है? यह प्रश्न पूछा गया है। तो ओजोन परत में छिद्र किस कारण से होता है? CFC गैस जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसके कारण जो है ओजोन परत में छिद्र होता है। देखिए दोस्तों, ओजोन परत से संबंधित कुछ प्रश्न देख लीजिए। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। प्रश्न बन सकता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। इसे सुरक्षा कवच भी कहते हैं। ओजोन परत की मोटाई डाप्सन से मापते हैं। ओजोन परत की मोटाई किससे मापते हैं? डाप्सन से मापते हैं। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत पर छिद्र है, यहाँ पे छिद्र है। ओजोन परत पर छिद्र जो है, छिद्र का पता सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर लगाया गया था। और ओजोन परत की मोटाई नापने की क्या है? डाप्सन, ये तो आपको पता ही है। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, वायुमंडल में सांद्रता सबसे अधिक किस गैस की है? पूछा गया था कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है। आर्गन 0.93% पाया जाता है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। और देखिए जो प्रश्न पूछा गया है आणविक बल से आया था, आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो आणविक आकर्षण बल होता है सबसे अधिक ठोस में पाया जाता है। सबसे कम जो है गैस में पाया जाता है। आणविक जो आकर्षण बल होता है सबसे कम गैस में पाया जाता है। घाना पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? प्रश्न आया है। तो घाना पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? भरतपुर राजस्थान में स्थित है। महाकौशल पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो महाकौशल जो पत्रिका है कहाँ से निकलती है? कटनी से निकलती है। यह प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या पूछा गया है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? और देखिए राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? यह प्रश्न आया है। बाबर किसका वंशज कहा जाता है? बाबर जो है किसका वंशज कहा जाता है? ये प्रश्न आया है। और देखिए नीलमणि में कौन सा समास है? नीलमणि में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। भवसागर में कौन सा समास? ये प्रश्न आया। समास 2 प्रश्न आए थे। रामायण में कौन संधि है? रामायण में कौन संधि? ये प्रश्न आया था। और उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन आया था। देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और गन से निकलने वाले गोली, इसे प्रश्न आया था। गन से कोई प्रश्न आया था, गन से क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन गन से कोई प्रश्न आया था। और देखिए करंट अफेयर से 3 प्रश्न आए थे। और
मुहावरे से 2 प्रश्न आया था, मुहावरे से 2 प्रश्न पूछे गए थे हिंदी में। वर्णमाला से 3 प्रश्न ही पूछा गया था हिंदी में। और विलोम से भी 2 या 3 प्रश्न आए थे विलोम से। और पर्यायवाची से 2 प्रश्न आए थे। वचन, वचन जैसे का प्राण, प्राण क्या है, बहुवचन है प्राण, तो इससे भी वचन से भी 2 क्वेश्चन आए थे हिंदी में। और देखिए समानार्थी से 1 क्वेश्चन आया था, समानार्थी शब्द से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में एंटानिम से 2 प्रश्न आया था, सिनोनिम से भी 2 प्रश्न आया था। और पैसू वाइज बनाना था, पैसू वाइज से 1 प्रश्न आया था। और इरर से क्वेश्चन आया था, कुछ इरर दिया था उसको सही करना था, उससे प्रश्न पूछा गया था। और मैथ में देखिए, मैथ में जो है चक्रवृद्धि ब्याज से 1 प्रश्न पूछा गया था। टाइम एंड वर्क से भी 1 क्वेश्चन आया था। मिश्रण से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था। आयु संबंधित प्रश्न आता, आयु संबंधित 3 आदमी दिया था, तो आयु संबंधित प्रश्न पूछा गया था। सरलीकरण से 2 प्रश्न आए थे। प्रतिशत से भी 2 प्रश्न आया था। घातांक, घात जो ऊपर घात होता है उससे प्रश्न आया था। और लाभ हानि से प्रश्न आया था। तो ठीक दोस्तों, इस तरह में जो क्वेश्चन मिल पाए हैं आपको हम बता दिए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।